मुझे 12 जुलाई को बुला करके मेरा वनमाली सृजन पीठ में स्थानांतरण कर दिया और मुझे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इन्हीं सब प्रताड़ना के कारण सर मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं उस समय हॉस्पिटलाइज भी हुआ था। तो उन्होंने मुझे 1 महीने के सवैतनिक अवकाश दिया और मेरा स्थानांतरण वनमाली सृजन पीठ में कर दिया। संभालेंगे और मकान खाली करना है तो मकान को उन्होंने हॉस्टल बनाने के नाम से खाली नहीं करवाया सर, उन्होंने रेनोवेशन जीर्णोद्धार के नाम से मेरे को लेटर दिए हैं, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जीर्णोद्धार के नाम से खाली करा रहे हैं। जबकि हकीकत ये था कि जैसे ही मकान मैं खाली किया 3 से 4 दिन के बाद वो जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्या छात्रावास बना दिया गया दे रहे हैं। और मेरा स्थानांतरण कर तो दिए। जब मैं वहाँ ज्वाइनिंग करने गया वनमाली सृजन पीठ में तो वहाँ के प्रमुख योगेश मिश्रा ने मुझसे बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि आपके स्थानांतरण की कोई लिखित सूचना मेरे पास नहीं आई है, फिर भी आप आ गए हो तो चलो हम आपको जाने नहीं देंगे, यहीं कहीं बैठा लेंगे। सर मैं स्थानांतरित होकर के गया हूँ, वो मेरे पर एहसान किए जैसी बात कर रहे थे। फिर बोलते हैं कि आपको यहाँ के नियम कानून के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मैंने जब पूछा कि सर क्या नियम कानून है तो बोले आईसेक्ट की संस्था है, वनमाली सृजन पीठ में जहाँ आपको भेजा गया वो पूरा ठंडा पड़ा है, वहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए आप पूरा काम आईसेक्ट का देखेंगे। सर मैं सीवी रमन का एम्प्लॉय हूँ, संगीत का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आईसेक्ट का कार्य कैसे कर सकता हूँ। मैंने निवेदन किया ठीक है सर क्या कार्य करना होगा। तो उन्होंने बोला कि सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक काम करना है और इसके बाद भी समय पड़ने पर हम आपको रोक सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद 48 घंटा काम करते हैं। और साथ ही साथ कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ महीने में 1 शनिवार छुट्टी और बाकी दिन चाहे वो ऐच्छिक अवकाश हो, कलेक्टर अवकाश हो, स्थानीय हो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको आना पड़ेगा। ये रिटर्न में देने को तैयार नहीं थे, बस ये बोलते थे कि हम प्राइवेट संस्था हैं, यहाँ हमारा नियम कानून चलेगा और तुम जो बोल रहे हो लिख कर दो, अगर लिख कर मांगोगे तो बातें बिगड़ जाएंगी और बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये कुल सचिव जी का कथन था और मैं सिर्फ इसी में अड़ा रहा कि जब तक आप कोई चीज़ लिखित में नहीं देंगे मैं उसको एग्री नहीं करूँगा। फिर मैंने त्वरित रूप से 18 अगस्त 2025 को वहाँ वनमाली सृजन पीठ बिलासपुर से तुरंत रजिस्ट्रार सर को मेल किया कि सर मेरे को यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है और उपस्थिति पंजी भी मेरे से साइन नहीं करने दिया मेरे को, तो मैं क्या करूँ। ऐसा करके मैंने मेल किया तो मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस से फ़ोन आया, HR पुष्पा कश्यप ने मुझे बुलाया। 19 अगस्त को जब मैं वहाँ पर गया, यहाँ विश्वविद्यालय सीवी रमन में आया, तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था सर, उसमें 5 से 6 कॉलम में सशर्त बिंदु लिखे गए थे जिसे मुझे अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। मैंने बोला सर मैं ज्वाइनिंग चाहता हूँ और अगर छुट्टी के दिन मुझे कार्य लिया जाए या अतिरिक्त कार्य दूँ तो श्रम विभाग के नियम अनुसार मुझे उसका मेहताना, मुझे उसका अतिरिक्त वेतन दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाएगा, आपको जिस नियम पे काम करना उनकी शर्त पे आप काम करोगे। इस बीच में योगेश मिश्रा जी ने मुझे स्पेशली यह कथन कहा कि कुल सचिव श्री अरविंद तिवारी जी का आदेश है कि आपके ऊपर दबाव बना करके रखा जाए। सर मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं वहाँ कार्य करने गया हूँ, मुझे बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह। सितंबर 2025 से मुझे वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है, मेरा वेतन रोका गया है और ना ही मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, ना मुझे इन लोग वेतन दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं शुगर और ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप का मरीज हूँ। मेरे महीने की दवाई 3000 रुपये की आती है। मेरी छोटी बच्ची है, 3 साल की गुड़िया है, मेरा खुद का परिवार है और मैं अपने परिवार का एकलौता पुत्र हूँ। तो माता पिता की भी जवाबदारी है, पिताजी मेरे हार्ट के पेशेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए इस भीषण महंगाई के दौर में अपने परिवार और घर को चला पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, जिसके कारण मैं शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। और यही कारण है कि मैंने श्रम कार्यालय में और श्रम विभाग में जाकर के मैंने आवेदन दिया है कि मुझे मेरा न्याय दिया जावे और सम्मानपूर्वक मुझे नौकरी में बहाल किया जावे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मेरी भावनाओं को कुल सचिव अरविंद तिवारी के द्वारा आहत किया गया है। उन्होंने मुझे बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया सबके सामने। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है, मैं इतना ही गुहार लगाऊंगा न्याय का कि मेरा सम्मान और मेरा जो अधिकार है वो मुझे लौटाया जाए।